नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर यमुना घाट पे आए हैं और यमुना घाट पे एक रेगुलर प्रोग्राम करते हैं यमुना बाबा यमुना आरती का। और ये कई सालों से कर रहे हैं और यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ है। पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात थे, इसके बारे में हम पूछना चाहेंगे यमुना बाबा से उनके विचार। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय सर। सर जैसे अभी गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद क्या स्थिति है घाट की और उससे पहले क्या स्थिति, आप किस हिसाब से बताना चाहेंगे? देखिए, घाट पे सरकार के द्वारा सफाई हुई और समाज के लोग भी आ रहे हैं, वो भी सफाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सुंदरता तो घाट की बढ़ी है। सर अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ जब वीडियो शूट कर रहे थे, हमने देखा कि कुछ लोग अपना पूजा का जो वेस्ट होता है, जैसे मालाएं हैं, पन्नियां हैं, कुछ कागज वागज हो गए, वो सब अभी भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसको लेके अभी उन्होंने मशीनें वगैरह लगा के सफाई करी, वही सारा कचरा निकाला और अब फिर उसी को वापस डाल रहे हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है इस चीज के लिए? क्या ये आम जनता की जिम्मेदारी नहीं है? देखो, ये आम जनता की बहुत बड़ी ये है। मैं बार बार कहता हूँ, जो यमुना निर्मल जल या निर्मल जल का जो अभियान है, वो आज़ादी की लड़ाई से भी कठिन है। आज़ादी की लड़ाई को तो हमें दुश्मन पता था, मगर यहाँ तो हमारी आलस लापरवाही हमारे घर के अंदर है, हम में स्वयं में है। तो हम जब तक हम लोग सभी लोग स्वयं नहीं सुधरेंगे, तब तक सरकार कितना प्रयास कर दे, उसमें अधूरापन रहेगा। आप मेरे को एक बात बताइए सर कि जैसे अभी ये जो पब्लिक आके यहाँ वेस्ट डालती है, 24 घंटे का पूरा दिन है, जी जी, कोई कभी भी आ जाएगा। जी जी। अब इस चीज को कैसे रोका जाए? देखो, इसके लिए स्कूलों में, ऑफिसों में जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सब लोग एक यमुना के लिए एक पवित्र अभियान चलाएं। जैसे अभी राजनीतिक वोट था, दिल्ली विधानसभा में था, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को रख रहे थे, तो ऐसे ही यमुना के लिए भी सभी लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए, घर घर जागरण करना चाहिए कि हमारी यमुना निर्मल हो और हमारा उस यमुना निर्मल में हमारा क्या सहयोग हो, इस पे विचार करना। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहता हूँ, इस अभियान में हमसे यमुना जी क्या चाहती हैं, ये बड़ा प्रश्न है कि यमुना जी क्या चाहती हैं। यमुना जी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे माता पिता जब बीमार हो जाते हैं तो हमसे पूछते हैं, तुम क्या खाओगे, आपका कैसा मन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे कोई यमुना के मन के बारे में प्रश्न कर रहा है? सर ये तो बात फिर वही हो गई, घूम फिर के आगे की बात अलग निकल गई। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसको रोका कैसा जाए, क्योंकि पब्लिक जो फेंक रही है, अब गवर्नमेंट क्या करे इस चीज के लिए? गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, पब्लिक को कौन समझाएगा? पब्लिक नहीं, इस आस्था का प्रश्न है, जो पूजा का सामान है, इसको सरकार को जगह जगह एक व्यवस्था बननी पड़ी। जैसे इस घाट पे हमने 2 ड्रम लगाए हैं और हम उसको, आप भी देखते हो, हम उसमें फूल मालाएं निकाल करके जमीन में गाड़ते हैं। ऐसे ही एक दिल्ली में जगह जगह उसकी व्यवस्था हो, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट हैं, पहले आदमी का खेत होता था, गौशाला में डाल देते हैं। आज दिल्ली में ना गौशाला है और ना पार्क वगैरह हैं, तो इसके लिए सरकार को एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब ऐसे डस्ट कूड़े के लिए बन सकता है, तो पूजा के लिए भी बन सकता है। धन्यवाद जी अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार। ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है मैम आपका? शैली। कहाँ रहते हैं आप? हम सीपी नॉट प्लेस। हाँ जी। यहाँ रेगुलर आते हैं? फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए, जब उधर से निकलते हुए गए तो हमने इनको पंडित जी को पूजा करते हुए देखा, तो मैंने कहा, मैंने सोचा कि भाजपा की सरकार आते ही शुरू हो गया मामला। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे कई सालों से यमुना आरती चल रही है और बहुत छोटे छोटे संगठन और भी हैं जो करते हैं। उसी संगठनों में एक सियाराम सेना है, वो भी आरती कर रहे थे पिछली बार, और ये तो कर ही रहे हैं। एक फ्रेंड्स ऑफ यमुना है, वो भी करवाते हैं, तो वो चल ही रहा है पहले से ही। अभी आपने हाल में देखा कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद यमुना का कुछ मामला ट्रेंड में बहुत चला, सफाई का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो चलो सफाई कर रही है, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा कुछ लोग विसर्जन यहाँ कर रहे थे, आप उनके ऊपर क्या कहेंगे? ये सब चीज तो देखो गलत है। गवर्नमेंट खाली अपना हाथ नहीं अड़ा सकती, थोड़ा सा हमें भी खुद सेल्फ होके अवेयर होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ना कुछ पोल्स लगाने पड़ेंगे कि वो सब चीजें जो है कलेक्ट हो जाए उस जगह, और फिर उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वो कहाँ वो लोग शिफ्ट करें। दिल्ली की जो घाट है, लाइफलाइन है ये हमारी यहाँ की दिल्ली की,
और आपने दूसरे घाट देखे होंगे, चाहे हरिद्वार के देख लें या गंगा घाट देख लें, वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है एक तरीके से ना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। अगर यहाँ को बनाया जाए तो ये भी एक अच्छा प्लेस बन सकता है, लोग यहाँ पे आ सकते हैं, अपनी आस्था को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आप? इसके लिए तो यही है, पहले तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है ना। गवर्नमेंट की तो बाद की बात है, जब हम खुद ही अवेयर नहीं होंगे तो वो नहीं कर सकते उतना डेवलप, क्योंकि हाथ तो उनके एक ही हैं, हम ही बनेंगे वो भी, है ना। जी, यही है बस। धन्यवाद आपके विचार रखने के लिए। देखा